गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे 25,000 जो एसएससी जीडी की जो भर्ती आई है उसको कम समय में कैसे क्वालिफाई किया जाए। मैं आपको बता दूं कि मैं पहले 3.5 साल इंडियन रेलवे, 2.5 साल एज अ सब इंस्पेक्टर इन बीएसएफ 2015 सीपीओ के द्वारा, अभी मैं वर्तमान में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक यानी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बिहार पुलिस में मैं कार्यरत हूँ। तो कुल 7-8 वर्षों का गवर्नमेंट जॉब का जो अनुभव है, मैं पहले एसएससी और बैंकिंग का ही तैयारी करता था। तो उसमें उससे रिलेटेड जो भी मेरा अनुभव है एसएससी के रिगार्डिंग मैं आपको शेयर करूंगा और आप उसके रिगार्डिंग अपना तैयारी आप कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि आपकी नज़र में कोई और भी कैंडिडेट्स है जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास इस वीडियो को आप फॉरवर्ड जरूर करें। तो देखिए, एसएससी जो है आपका नोटिफाई कर दिया है 25,000। जो सीट तो बहुत कम ही है इस बार, क्योंकि पहले इसमें 70,000 80,000 के आसपास में वैकेंसीज आया करती थी। इस बार बहुत कम सीट है। तो इसके रिगार्डिंग ये नहीं सोचना सीट कम है, आपको बस एक सीट से मतलब है, ठीक ना। और इसका जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 23 साल तक आपका जनरल कैटेगरी में है। तो अब उसके बाद जो कैटेगरी में है उनके लिए एज का अलग से रिलैक्सेशन है, वो आप देख लीजिएगा और फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि उसका फॉर्म फिलअप अब शुरू हो चुका है। आप फॉर्म को पहले फिलअप कर दीजिए। उसके बाद से देखिए, जो एसएससी का एक पैटर्न है इसका जो एग्जामिनेशन का, इसमें 25 क्वेश्चंस आपका मैथ का रहेगा, 25 क्वेश्चंस आपका रीजनिंग का रहेगा, 25 क्वेश्चंस आपका जीएस का रहेगा और 25 क्वेश्चंस आपका हिंदी इंग्लिश दोनों, मतलब ये आपका दोनों में से कोई एक विषय आप बना सकते हैं। 25 इंग्लिश, 25 आपका हिंदी भी रहेगा। इन दोनों में से कोई एक विषय को आप वहां पे बना सकते हैं। अब देखिए, जो आपका एमटीए, जो आपका ये एसएससी जीडी का एग्जाम है, इसका भी कट ऑफ पिछले बार से अब कुछ बढ़ गया, ठीक ना। कट ऑफ इसका भी अच्छा खासा जाने लगा है, तो इसको हल्के में ना लें। पहले तो आपका काम है कि आप इसका जो एग्जामिनेशन है उसको पास करें, फिर आपका उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट आएगा, ठीक ना। तो देखिए, इसमें करना क्या है, जो आपका तैयारी करने के क्रम में जो आपका जो एमटीएस का जितना प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना, एमटीएस का जितना भी प्रैक्टिस सेट है उसको एकदम बिल्कुल आप उसको सॉल्व कर लीजिए। एमटीएस का और आपका 10+2 जो एलडीसी जो एसएससी में आता है, इन दोनों का प्रैक्टिस सेट को आप सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि एसएससी का जो एक खास पैटर्न है, क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा रिपीट भी करता है एसएससी, ठीक ना। क्वेश्चंस को रिपीट कर देता है, ये इसका पुराना ट्रेंड भी रहा है। आपका यदि 25 मैथ रहेगा तो मैथ में तो ज्यादा नहीं, कंसेप्ट तो वही रहता है, लेकिन फिर भी 3-4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा जो आपका प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये आपको एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वो बहु एकदम आपको वही मिल जाता है। और जो आप यदि जो आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग तो खैर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का चीज है। आप जितना प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कीजिएगा, आपका खुद रीजनिंग आपका उससे डेवलप हो जाएगा। रही बात जीएस के लिए, तो जीएस के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जितना एसएससी का एक मतलब जितना एसएससी के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सिर्फ जीएस का पूछा हुआ रहता है, उसके लिए एक अलग से बुक आता है। आप उसको खरीद लें और उसको गेट बाय हार्ट कर लें, उसको एकदम बिल्कुल रट जाइए। चाहे वो सीजीएल का उसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे सीपीओ का जीएस का क्वेश्चन पूछा गया हो, या एमटीएस का पूछा गया हो, एक पूरा संग्रह करके आता है, आप उसको रट लें एकदम, ठीक ना। और ये आपका जीएस का हो गया। और इसमें करंट अफेयर्स 1-2 सवाल रहता है, तो करंट अफेयर्स के लिए एक बहुत पतली बुक आती है स्पीडी का, ठीक है, स्पीडी का बुक आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि इस एग्जामिनेशन का उतना ये नहीं है कि मतलब आपको मैं कोई और बुक सजेस्ट करूं, वो इनफ है, ठीक ना। उसको आप ले लीजिए, उसमें जितना आपको शुरू से लेकर लास्ट तक दिया रहता है, नियुक्तियां कौन क्या और कहाँ, ये सब आप देखते हुए उसको जो आपका 6-7 महीने का करंट अफेयर्स रहता है, 8 महीने का, उसको आप याद कर लीजिए, उसमें से आपको क्वेश्चंस आ जाएगा। और जीएस के लिए मैं आपको ये भी सजेशन करूंगा कि आप जो आपका जो एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन है, तो उसका जो जीएस है उसके लिए आप लूसेंट, ठीक ना, स्पीडी और क्राउन, इन 3 बुक आप
ले सकते हैं, ठीक ना। इस पीडी में भी आपको एक आता है वो ऑब्जेक्टिव वाला, वो ले सकते हैं। वो तो मतलब मेरे हिसाब से सबसे बेटर है। आप वन लाइनर भी ले सकते हैं, दो में से आप दोनों में से कोई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और आप जो स्पीडी लीजिएगा उसका साइंस और आर्ट्स दोनों का लीजिएगा, दोनों लीजिएगा तो आपको उससे साइंस का भी क्वेश्चंस कवर हो जाएगा और आर्ट्स का भी क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। लूसेंट से एक आपको बेसिक समझ आ जाएगा, जो इसके लिए इसका मतलब आपका इसका जो जीएस है इसके लिए इनफ है। अब बचा आपका रीजनिंग, आपका इंग्लिश और हिंदी। देखिए इंग्लिश और हिंदी के लिए मैं दोनों के लिए अलग अलग बता रहा हूँ। यदि जो बच्चे इंग्लिश मतलब जो शुरू से इंग्लिश में ही अपना कहीं तैयारी वगैरह किए हैं, मतलब जो उत्तर भारत के बाहर के जो लोग रहते हैं, चाहे वो साउथ इंडिया के हो या नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, वो लोग मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई किया रहता है। वो मतलब अपने चाइल्डहुड से ही जो उनका बेसिक एजुकेशन होता है वो इंग्लिश में ही होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यदि आप इंग्लिश मीडियम से इसका आपको एग्जामिनेशन देना है, जो 4 पेपर है उसमें जो एक लास्ट वाला पेपर है हिंदी और इंग्लिश, कोई उसमें से दोनों में से कोई एक आप सॉल्व कर सकते हैं 25 क्वेश्चंस। तो जो इंग्लिश सॉल्व करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, एक अजय कुमार सिन्हा का बुक आता है, ठीक ना, एमबी पब्लिकेशन के साथ आता है। उसमें प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चंस इंग्लिश का पूछा गया रहता है, उसका एक सेट ही आता है। आप उसको सॉल्व कर लीजिए। उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब, फ्रेज, प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन सब उसमें आपको दिया रहता है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहता है। और जितना एमटीएस का सेट है, आपका एमटीएस का हो गया, 10+2 आपका एलडीसी का हो गया, उसको गो थ्रू हो जाइए, उसको बनाइए। और जो सवाल में आपको मिलता है एंटोनिम सिनोनिम तो उसको याद कर लीजिए, वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंग्लिश में तो मुझे लगता है कि 60 से 65% आपको क्वेश्चन वही मिल जाएगा हूबहू, जो आपको एसएससी के किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और जो हिंदी में आप मतलब जो हिंदी उसमें आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिए हमको लगता है कि इंग्लिश आसान है, हिंदी टफ है, ठीक ना। फिर भी जो हिंदी में आप सॉल्व करना चाहते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि जो एक सामान्य हिंदी लूसेंट का आता है, सामान्य हिंदी लूसेंट का आता है, उसको आप खरीद लीजिए। और उसके प्रीवियस में पूरा एग्जामिनेशन, उसमें बहुत सारा बीएड का सेट दिया गया है। बीएड हुआ या कोई भी अदर एग्जामिनेशन जो स्टेट का होता है, उसमें पुलिस का है, आप उसको ले लीजिए और उसको आप पूरा एकदम बना लीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक ले उसको सॉल्व कीजिए। और उसमें जितना दिया गया है उस पर आप कमांड कर लीजिए। आपका हिंदी में 25 में 21, 22, 23 आपका सही हो जाएगा आसानी से। और भी आप यदि हिंदी को ठीक करना चाहते हैं तो यूपी पीसीएस के लिए, यूपी में कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पे हिंदी अनिवार्य है, तो उसके लिए यूपी पीसीएस में हिंदी के लिए एक अलग से हिंदी का पतला बुक आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है, उसमें सिर्फ हिंदी दिया गया, सामान्य हिंदी। उसमें प्रीवियस ईयर्स कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन है, आप उसको देख के सॉल्व कर लीजिए और उससे आप अपना हिंदी ठीक कर सकते हैं। तो एक तो ये आपका चारों विषय का हो गया फ्रेंड्स। और मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो आपका एसएससी का जितना प्रैक्टिस सेट है आपको, ठीक ना, चाहे एमटीएस का हो या 10+2 का हो, आपको इच्छा करे तो आप सीजीएल का भी आप मैथ बना सकते हैं और सीपीओ का भी। सब तो मैथ का आपका कंसेप्ट तो एक ही रहता है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए। और इतना मैं जो बताया आपको जीएस और अपना हिंदी इतना ठीक कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब आपका एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन लेने के लिए 75+, 80+ रहेगा, तभी आपको सिलेक्शन हो पाएगा। और इसमें भी जो फॉर्म भर रहे हैं वो क्या करेंगे, फॉर्म में अपना जो प्रीफरेंस होगा वो कुछ मतलब, अब देखिए कोई बहुत लोग चाहता है कि जय उन लोगों का सपना होता है कि मैं आर्मी में जाऊं, और आर्मी में और उनका किसी कारण वो आर्मी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो देखिए जो बिल्कुल मतलब आर्मी की जॉब करना चाहता है और आर्मी में नहीं हो पाता है, तब तो मैं उनको सलाह दूंगा कि आप बीएसएफ में आ जाइए, ठीक ना। आर्मी का अल्टरनेटिव आपको जो मतलब आर्मी में आपको जो मतलब आप जिस कारण से जाना चाहते थे वो आपको मजा यहाँ पे आपको बीएसएफ में मिल जाएगा, ठीक ना। और जो पीसफुली जॉब करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा पहले अपना 1 नंबर अपना जो आपका प्रीफरेंस होगा वो सीआईएसएफ दीजिएगा, और फिर उसके बाद से आप 2 नंबर में एसएसबी दीजिएगा, ठीक ना। 1 नंबर में सीआईएसएफ, 2 नंबर में एसएसबी, बाद बाकी अपना जो आपको उसमें देना होगा अपना ऑप्शन दे दीजिएगा। लेकिन ये 2 जो उसमें पोस्ट है वो सबसे अच्छा है। तो ये रहा फ्रेंड्स एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हाँ,
जो मतलब जो नॉन हिंदी भाषी के जो क्षेत्र के जो स्टूडेंट होंगे तो उनको यदि लुसेंट, स्पीडी और क्राउन का यदि उनको बुक के बारे में नहीं पता होगा, दोज पीपल दे आर आउटसाइडर्स, नॉन हिंदी language students, so you can purchase these books like Lucent, Speedy and Crown through Amazon and Flipkart. If it is available on Flipkart and Amazon, you can just purchase from there, and now you can read out carefully that you will be selected in this SSC GD examination स्मूथली। सो ये दोस्तों एक छोटा सा आपके मतलब एक कंबाइन ये मेरे तरफ से एक वीडियो रहा, आपको एसएससी के जीडी की तैयारी कैसे करें, और यदि इतना आप करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और देखिए कम एज में एक जॉब लग जाना भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अब तो इसकी संख्या पहले इतना ज्यादा 80,000 70,000 आपको भर्ती आया करती थी, और अभी के डेट में इतना कम हो गया भर्ती। तो आप इसमें लग के अपना एक सीट फिक्स कर लीजिए। फिर यदि आपको इच्छा होगी आगे पढ़ने के लिए तो फिर आप वहां से भी आप मतलब आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं भी बीएसएफ में था, सब इंस्पेक्टर था, 2.5-3 साल मैंने वहां जॉब किया, फिर वहां से मेरा बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर में हो गया, तो मैं वहां से रिजाइन देके यहाँ मैं चला आया। तो आप इसको मतलब अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। आपको जो पढ़ने वाला होगा उसको जहां भी ड्यूटी मिलेगा, पहाड़ पे भी मिलेगा ड्यूटी, तो वहां वो बैठ के पढ़ाई कर लेगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेना। आपको कम उम्र में जॉब मिल जाएगा, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। आप तैयारी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक। आपको आगे की और जानकारी जो होगा मैं इस चैनल के माध्यम से आपको मैं देता रहूंगा। बाय।